वेलकम टू आलम मैकेनिकल मास्टर चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग क्या होता है? बेसिकली प्रेजेंट डाटा या पास्ट डाटा को लेकर के फ्यूचर के डाटा को क्रिएट करना, इसको हम फोरकास्टिंग कहते हैं। तो फोरकास्टिंग के लिए हमें प्रीवियस के डाटा चाहिए होता है। प्रीवियस का डाटा क्या है? सेल्स है, रिव्यूज़ है, एक्सपेंस है, कॉस्ट है, कंज्यूमर्स हैं, हायरिंग है, बजट्स है, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकता है। उन इंफॉर्मेशन को लेकर के हमें फ्यूचर का बजट या कॉस्ट या सेल्स या रेवेन्यू देखना होता है। तो इसके लिए हमने एक्सेल शीट में क्या फार्मूलाज हैं उसको देखते हैं। तो एक हमने आर्बिट्री डाटा ले लिया है। ये बेसिकली एक आर्बिट्री डाटा हमने बनाया है कि अप्रैल के 1 अप्रैल से लेकर के 6 अप्रैल तक कुछ हमने सेल्स किया। ठीक है, इनको हमने सेल्स किया है। तो अब हमें क्या है कि 6 अप्रैल के बाद 12 अप्रैल तक का हमें फोरकास्टिंग करना है। तो इसके फोरकास्टिंग के कुछ मेथड्स हैं, कुछ रूल्स हैं, तो वो अलग टॉपिक है। बेसिकली हम एक्सेल शीट में इसको कैसे करें इसके बारे में हमें जानना है कि ये हमें 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 में हमें इसका क्या वैल्यूज़ या क्या सेल्स रहेंगे, इसको हमें जानना है। तो एक्सेल शीट में क्या फार्मूला है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी डाटाज हैं वो एक्सेल में एक टेबलेट फॉर्म में हमें क्रिएट कर लेना है कि हमने 1 अप्रैल से लेके 6 अप्रैल के सेल्स को हमने टेबुलेट कर लिया। और हमें क्या चाहिए? फोरकास्टिंग चाहिए 7 से 12 तक। तो इसमें क्या होगा? तो इसमें हमें क्या करें, जब ये टेबुलेट कर लेंगे तो टेबुलेट करने के बाद ये डाटा में जाएंगे। डाटा के बाद फोरकास्टिंग शीट आता है, तो उसको आप करेंगे तो वो आपके पास विंडो आ जाएगा। अब विंडो कैसा आता है? जब विंडो आ जाएगा तो आपके पास ये 2 तरह के चॉइस होंगे, लाइन डायग्राम और ये बार वाले। आप जिस पे क्लिक करेंगे वो आपके पास ये आ जाएगा। फोरकास्टिंग कब तक करना है वो डेट आ गया, स्टार्टिंग डेट आ गया, कॉन्फिडेंशियल इंटरवल आ गया, ये सारे टाइमलाइंस क्या हैं, एवरेज क्या है, ये सारे आपके पास आ जाएंगे। इन सभी को आप जब कर लेंगे तो फिर आपके पास क्रिएट करने के लिए वो मांगेगा। तो एक एक्सेल शीट में आपको वैल्यूज़ क्रिएट करके ये बता देगा कि फोरकास्टिंग क्या है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल क्या था कि हमारे पास ये डाटा अवेलेबल था और इस डाटा को एक्सेल शीट में स्मार्टली हमें फोरकास्ट करके दे दिया। अब इसके अंदर एक क्या चीज़ है कि लोअर एक अपर एक मिडिल, यानी कि एक अपर एक लोअर एक मिडिल, ये तीनों में आपको वैल्यूज़ वो प्रोवाइड कर देता है एक्सेल शीट। तो अब कि हमें इसमें क्या हो सकता है, ट्रेंड क्या रह सकता है, क्या वैल्यूज़ आपको अचीव हो सकती है, और आप जो पास्ट डाटा के बेस पे आप कहाँ जा सकते हैं, वो आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है। इस डायरेक्शन के बेस पे आप अपना जो वर्किंग कर सकते हैं कि सेल्स कैसे बढ़ाना है, नहीं करना है, क्या कंज्यूमर्स रहेंगे नहीं रहेंगे, इस बेसिस पे आप कर सकते हैं। तो एक बार चार्ट में भी आ गया जो लाइन डायग्राम में था, सेम चीज़। अब वही चीज़ हमें फार्मूला के टर्म में करना है। तो ये डाटा हमारे पास फार्मूला के टर्म में है, ये वही सेम डाटा है। इस डाटा को हमने कैप्चर किया है, एक आर्बिट्री डाटा है हमारे पास। इस डाटा को हमें यहाँ फार्मूला लिखना है। तो फार्मूला का क्या होगा? फार्मूला में टूल बार में यहाँ हमें फार्मूला लिखना है कि ये फार्मूला के टर्म में क्या होगा। एक एक्सेल शीट ने बना रखा है यहाँ पे आइकन, इसको ना यूज़ करके मुझे इसको यूज़ करना है कि ये वैल्यूज़ क्या होंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला आप फार्मूला टूल बार से भी यूज़ कर सकते हैं। तो forecast.ets
ब्रैकेट टारगेट डेट, यानी टारगेट डेट आपको ये हो जाएगा। उसके बाद वैल्यूज़ के सेल को आपको करना है क्लिक। उसके बाद टाइमलाइन को, इसको आप क्लिक करेंगे, ये सारे वैल्यूज़ आपको ये आ जाएगा यहाँ पे। तो अब प्रैक्टिकली इसको चेक कर लेते हैं कि कैसे होते हैं। तो ये वही डाटा है जो हमें आर्बिट्री डाटा था। इस डाटा को हमने कैप्चर किया और कैप्चर करके हमने यहाँ पे क्या किया, 6 के बाद ये फार्मूला लिख दिया फोरकास्ट। जो फार्मूला है हमारे पास इस शीट में हमने फार्मूला लिख दिया। फॉर एग्जांपल अगर इसको हम कॉपी करके देखें कि कैसे बनेगा, तो इसको हम कॉपी करके देख लेते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पे टूल बार में जाना है, फोरकास्ट लिखना है, सॉरी फोरकास्ट आ जाएगा। फोरकास्ट के बाद हमें टारगेट डेट लेना है। टारगेट डेट लेने के बाद वैल्यूज़ लेनी है, हमें किस वैल्यू का करना है, कहाँ से कहाँ तक करना है, ये हमने ले लिया। इसको हमने कर दिया बंद। ये हमारे वैल्यूज़ आ गए। अब हमें बाकी सेल में भी करना है कि बाकी का क्या रहेगा। तो इसमें जा कर के आप यहाँ डॉलर मार्क लगा दें, डॉलर मार्क लगा दें, डॉलर मार्क लगा दें, फिर डॉलर मार्क लगा दें हर एक के साथ, डॉलर मार्क लगा दें, फिर 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 ये आ गया वैल्यूज़। तो इसको आप बार को खींच दें, तो ये आपके वैल्यूज़ बन गए सारे। ठीक है, वेरी सिंपल है। अब इन्हीं को हमें क्या करना है कि फोरकास्ट, यानी कि दूसरा, एक तो ये हो गया फार्मूला के थ्रू, हमने इसके फार्मूला के थ्रू फोरकास्टिंग कर ली। दूसरा है कि एक्सेल शीट के अंदर जो फोरकास्टिंग टेबल है डाटा के अंदर, ये फोरकास्टिंग इसका यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, फोरकास्ट में जाना है। फोरकास्ट में 2 ऑप्शन दे रहे हैं, लाइन बार और ये, इसको आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद ये आपका फोरकास्टिंग एंड है, तो इसको आपने 12 तक जाना है, तो 12 का कर लीजिए। उसके बाद ये आपको क्रिएट करके दे देगा इस टाइप से। ठीक है, ये आपके पास ये क्रिएट होके आ जाएगा। तो उसके बाद ये सारे वैल्यूज़ आपके लगभग सेम ही आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।